Hello. Shotgun. She's so Bolo. Ready, guys? Yeah. Wait. Roll. Okay, so guys, many congratulations. खतरों के खिलाड़ी के लिए. So what was the one thing जिसकी वजह से आप लोगों ने इस सीजन के लिए हाँ कहा है और कहा जा रहा है कि इस सीजन में थोड़ा और खतरनाक हो सकता है ये सीजन. So कितनी एक्साइटेड हो, क्या कुछ नर्वसनेस है, क्या कहना चाहोगे? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. बिकॉज मी बिफोर आई वाज एन एक्टर, जब मैं शो देखती थी मुझे लगता है कब बुलाएंगे, और मुझे अब बुलाते सकता है इतनी देर क्यों करती, पहले ही बुला लेते हैं. बट सी खतरे और भी ज़्यादा डेंजरस होने थे हम सब के लिए, तो चाहे कुछ भी कर लो नया ही है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू गो देयर एंड स्टार्ट डूइंग ऑल द स्टंट्स एंड स्टार्ट. या जस्ट स्टार्ट, लेट्स गो. मतलब मुझे ऐसा लगा अभी क्यों हम वेट कर रहे हैं, जल्दी चलो, करो जल्दी. चलो जल्दी यार, ये क्या करना है, चलो सीधा स्टंट, इधर ही स्टंट कर देते हैं. मेरा सेफ्टी का थोड़ा मेजर वहाँ ज़्यादा बेटर होगा. Yeah, very excited to be a part of this one of a kind show and बहुत सारे इसमें हमने देखे हैं, इतने सारे सीजन्स देखे हैं. This is 13th, right? तो very excited at the same time keeping all the nerves in control, क्योंकि नई कंट्री है, वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर करेंगे वहाँ का कल्चर भी एंड देन विल गेट टू बी इन द जंगल्स में मजे आने वाले हैं. मैंने वो सोच लिया. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा पहली साल इंडिया में और ये खतरों के खिलाड़ी के मौका मिलना बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है मेरे लिए. एंड ऑल्सो इट्स इन साउथ अफ्रीका और मैंने रोडीज किया भी साउथ अफ्रीका है. सो आई एम सो एक्साइटेड टू गो बैक टू साउथ अफ्रीका. शी से टू द जंगल बिकॉज आई डिडंट गो देयर इन रोडीज. Also let's just do it. I'm so happy that I'm doing this reality with so many TV actors, with so many people who are not just from the reality business show, which will maybe acknowledge me more about the industry. तो अगर पिछले सीजन्स की बात करें, जो भी जितना भी आपने फॉलो किया, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन रहा, कौन सा एक ऐसा स्टंट देखकर लगा कि यार ये करेंगे तो मतलब तब पता चलेगा कि कितने हम पानी में. यार कोई भी स्टंट सही बोली. हम कोई भी स्टंट सोच लें कि हम कर पाएंगे, हम झूठ बोलेंगे बिकॉज एवरीथिंग इज न्यू, एवरीथिंग इज वेरी डेंजरस फॉर अस. और चाहे वो सांप हो, छिपकली ऊपर से कूदना हो, पानी में जाना हो, एक रूम में क्रोकोडाइल के साथ बैठना हो, हम डे टू डे लाइफ में तो सब करते नहीं. तो ये सोच के कह रहे हम तो ऐसे कर लेंगे, हम झूठ बोलेंगे सब. मतलब एटलीस्ट मैं तो बहुत डरी हुई हूँ, बट मजा भी बहुत आएगा. और फेवरेट कंटेस्टेंट्स में अगर आप कहें तो फर्स्ट सीजन में नेत्रा जीती थी. सो आई थिंक शी हैड डन अ कमेंडेबल जॉब. शब्बीर आलूवालिया वाज फैंटास्टिक. अदा खान, अगर आपको याद हो तो अदा खान एक भी छिपकली सांप किसी से नहीं डरी थी भाई. अगर उसकी शी एक्चुअली डिडंट इवन वेट फॉर अ सेकंड, शी जस्ट पिक्ड अप एवरीथिंग और उन्होंने जो करना था कर दिया. तो इसमें 10% की मैं जितनी डेयरिंग मुझ में आ जाए. आई एम द विनर. You should see her. She was so good. she's so good. मेरे तो पता नहीं क्या होना है. सब अच्छा होगा. I think question क्या था? Favorite contestant. I really liked Shantanu's performance. He was very flexible. और जिस तरीके से बहुत क्विक था अपने स्टंट्स के साथ और डिसीजन लेने में, फोकस रहने में. एंड ऑल्सो अर्जुन बिजलानी, ही ऑल्सो वाज very quick and very entertaining also at the same time. तो ये सब तो मेस्ट्रोज हैं. ये तो शुरू के इनिशियल सीजन्स के जो विनर्स थे वो तो खैर कमेंडेबल जॉब they've done. But yeah, these guys are very inspiring and I'm looking forward to build a connection with all the co-contestants as well. इनके साथ भी बहुत सीखने को मौका मिलेगा और सारे जीत जाएंगे. ऐसा जीत जाते हैं, सब जीत गए. I should say that Arjun Bijlani was one of my favorite contestants क्योंकि मैंने उसको Splitsvilla किया. He was the host and I think that by doing that show with him I manifested खतरों के खिलाड़ी. पहली सीजन भी रूबीना और जन्नत, I like them a lot. मेरे लिए
कितनी बोल्ड है, कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो लाइक सोचते हैं तो वो बोलते हैं, एंड आई लाइक दिस अबाउट हर. जन्नत पहले से मुझे लगता है कि वो क्या कर रहा है, और बाद में मैं सोचती हूँ कि वो कितनी छोटी लड़की है और वो कितनी कमाल है अंदर है. कभी कभी ये ताकत चल रहा है. Then I was like, wow, that's like nice. So these 3 people, I'm looking forward like to maybe speak to them and tell them about my journey बाद में after Kachor के खिलाड़ी. रोहित वेल क्वेश्चन आपसे वेल अगर इसके बात करें तो जिस तरीके से आपने बताया कि जितना भी जन्नत आपने ओके It's like I won't stop. ओके ओके सर, आपसे क्वेश्चन ये है, अभी आपने कहा कि वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा, अभी तो काफी डर लग रहा है, लेकिन टीवी शोज की बहुएं सबसे ज्यादा अलग अलग टैलेंट्स वहाँ पर दिखाइए. आपका क्या हिडन टैलेंट है जो वहाँ पर देखने मिलेगा? मेरा बोल तो देती हूँ बट पता नहीं बहन वहाँ जाके मत बोला, तुमने तो ये जवाब दिया था. मुझे लगता है कि आई एम अ वेरी maybe confident, I am very excited, I am like that small puppy who wants to be at every place at every time and do everything. मुझे सारी चीज़ें करनी है, तो ये मेरी एक अच्छी चीज़ है कि मैं होपफुली कोई भी स्टंट अबॉर्ट नहीं करूँगी, सारी चीज़ें करने की कोशिश करूँगी, चाहे गिरते पड़ते रोते हंसते सब कुछ करके. आई जस्ट वॉन्ट टू डू दैट कुड बी माई लाइफ. That's amazing. ओके आप तीनों से मेरा ये सवाल है कि जितने भी कंटेस्टेंट जा रहे हैं सारे ही सब में बेस्ट हैं, सब बहुत अच्छे हैं और सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट इस बार नजर आ रहे हैं हमें. आप अपना कंपटीशन किसको देखते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि रोहित शेट्टी के बारे में क्या कहेंगे आप? डर है उनको लेकर या नर्वस है आप उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो सेम टाइम पे हमें हंसाते हुए नजर आते हैं, और दूसरी वहीं हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा भी करते हैं जब कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर पाता है. तो क्या चल रहा है अभी दिल के अंदर, अभी जो भी बताना चाहे उस बारे में आपको? सी मेरा मानना है कि जैसे आपने कहा कि हर एक इंसान अपनी फील्ड में जीनियस है, फैंटास्टिक है, इसीलिए वो यहाँ पर है. हम वी कांट जज द बुक बाय इट्स कवर. मैं ये नहीं कह सकती कि मैं स्ट्रॉन्ग और ये वीक है, क्योंकि वहाँ जाके असली सबके कलर्स, सबकी हिम्मत, सब मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है पता चलेगा. शायद 2 हफ्ते के बाद अब हमको एक क्वेश्चन पूछेंगे, बता सकते हैं एक दूसरे के बारे में. Correct. अभी तो सारे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं. और रोहित सर के बारे में मैं कहती हूँ कि ही इज लाइक एन ओशन. उनके पास इतना नॉलेज है कि उस ओशन में से अगर 1 लोटा पानी भी मिल जाए और मैं चीज़ें सीख जाऊँ, इट्स गोइंग टू बी ब्लेसिंग. उनके साथ स्टंट करते करते वो आपको प्रोत्साहित करते हैं, वो आपको जैसे आपने कहा डांटते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी हारे. वो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको पता है कि कोई आपको सपोर्ट करेगा, और क्योंकि सेफ्टी मेजर्स इतने लीजिए भाई, जान तो नहीं जाएगी, बाकी तो आपका डर पे काबू पाना ही है. तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम गोना लर्न फ्रॉम हिम. Yeah, I think he is a master blaster already, रोहित शेट्टी, और उन्होंने इतने टाइम से वो होस्ट हैं एंड वो इंडस्ट्री में इतने टाइम से हैं कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि जैसे इन्होंने कहा कि हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट? एंड आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम ऑल्सो एंड लर्निंग फ्रॉम हिम अंडर हिज गाइडेंस. एंड मजे आने वाले हैं सबके साथ, और रोहित सर के साथ भी और कंटेस्टेंट्स के साथ भी. संदीप साहब क्या कहेंगे? मुझे नहीं जानते कौन आएगा ये खतरों के खिलाड़ी थे, लेकिन आई थिंक दैट्स whoever have been chosen to be in खतरों के खिलाड़ी season 13 has something special in him that we will all like be learning from. And for the second question, I think कि खतरों के खिलाड़ी रोहित शेट्टी के बिना थोड़ा सा अलग एहसास है. Like खतरों के खिलाड़ी without रोहित शेट्टी, I think it will be something else. I think he's the core of the show. And for me, even like being as an outsider, I think it's the only show that has only one host. Those reality shows always has 3, 2, or they keep calling like actors or entertainer. So I think वो अकेले काफी है to entertain the show and then to hold it from the beginning till the end. एंड क्या मैसेजेस, क्या टिप्स आप लोगों को मिलती हैं जब से लोगों को मालूम पड़ा है कि आप लोग खतरों के खिलाड़ी में जा रहे हैं? उसके बाद भी क्या, क्योंकि दोस्त हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ वो हैं जो करना चाहते हैं, तो और लोगों को सबको मालूम था कि ओके आप लोग आने वाले हो, तो क्या मैसेजेस, क्या लोगों के कुछ सलाह है या एडवाइस है, कुछ आया ऐसा कि ये जाके आई स्पोक टू कपल ऑफ पीपल जो पहले सीजन में जा चुके थे, क्षिति झा हो गई, कनिका हो गई. उन दोनों ने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ कही कि जस्ट गो एंड हैव फन बिकॉज इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम. ये आपको मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा. एंड सी एज अ कॉमन मैन यू कैन जंप फ्रॉम अ प्लेन. यहाँ तो कर पाएंगे. नहीं, ऐसे कॉमन मैन बोल रहा हूँ. आप स्काई डाइविंग कर सकते हो. I'm so excited. स्काई डाइविंग कर सकते हो आप, व्हाइट शार्क में केज में जाके कर सकते हो, बट जो यहाँ करने मिलेगा वो आपको मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा. जी, तो ये तो भाई करना ही है. अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस इज गोना बी. I think that's the best advice that I got. I've been speaking to Urfi, और वो मैंने बोला कि
don't like get any advice from the other people. The only thing is just be yourself. Yeah. And I think actually that's like the best advice anyone can have, because we have been chosen for who we are. You know, if I try to be her or someone else, then I wouldn't fit and I wouldn't like, you know, let the audience know who I am. So I think that I will just like be myself, and as she said, कि दोबारे मौका बिल्कुल नहीं मिलेंगे. So that's like my time to go to, you know, खतरों के खिलाड़ी, South Africa, and just make the most out of it. रश्मिता, आपसे जानना चाहेंगे आपकी हिडन टैलेंट के बारे में, क्योंकि हम टीवी शोज में तो बहुओं को देखते ही है, इनको स्प्लिट्सविला और रोडीज में भी देखा स्प्लिट्सविला, तो आपको हम आपके क्या नए टैलेंट्स वहाँ पर देख सकते हैं? मेरा बहुत सारा गाना सुनेंगे आप जो हिडन बिल्कुल नहीं है, पर उसके अलावा मैं बहुत जानवरों से बात करूंगी जंगलों में, वो सुनेंगे आप. और इज माय हिडन टैलेंट एंड और ऐसी बहुत चीजें हैं, तो उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा. बट आई जस्ट वांट टू कीप entertaining people. That's what an artist do, and that's what we made for, right? So I think this is definitely a new angle to it. खतरों के खिलाड़ी, जिसमें आप स्टंट भी कर रहे हो, और स्टंट करते करते कैसे आप एंटरटेन कर सकते हो, तो वो तो फिर देखो फिर अब. ओके, फोबिया की अगर बात करें तो क्या कुछ यहाँ पर ओवरकम करने की प्रैक्टिस कर रहे हो फोबिया से, जो वहाँ पर ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी. मुझे बताओ, मुझे सांप और छिपकली से फोबिया है, उसको मैं ओवरकम कैसे करूँ कि जंगलों में जाके उन्हें पकड़ने लग जाऊँ कि भाई बहनों आओ मुझे जाके ढूंढो. हाँ, सांप नो, अदरवाइज स्विमिंग वहाँ पे सब कुछ है. Really? आओ कभी हमारी गली में. इधर है गली तुम्हारी. मड में बर्ड आइलैंड में हर जगह तुम्हें सांप छिपकली देखने Oh, really? ओए या You should just like बहन इतनी डेरी बात नहीं हो. सो वो मेरा बहुत बड़ा फोबिया है. उसको ओवरकम करने के लिए हमें खतरों के खिलाड़ी ही करना पड़ेगा. जब रोहित सर बोलेंगे कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा, बढ़िया, उसकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती. Song practice नहीं we would like to know from you. You have been a part of previous reality shows. Do you think that experience will take you forward in this show? मुझे लगता है कि मैं ज्यादा साफ मिला मेरे पहले रियलिटी शोज में, सो जानवर से डर नहीं लग रहे हो. But I think that my fear would be more of diving underwater, more of, you know, real fear that we don't like get to experience पहले, especially like heights, क्योंकि मैंने bungee jump किया और फिर मैंने एक rock hit किया और then I hurt like myself very badly, so that trauma is still with me. But I will just do it. As she said in the beginning, मुझे कभी नहीं abort नहीं करेंगे, जो भी है तुम ही करूँगी. And let's just fear dates at the end. सौंदूस, आपने बोला कि आपने स्टोरी सौंदूस, हाँ जी बोलो. आपने स्टोरी भी बनाई थी एक, और उसने आपने एक स्नेक इमोजी डाला हुआ था, और आपने अभी कहा कि कई सांप मिले थे आपको प्रीवियस रियलिटी शो में, और आपने स्प्लिट्सविला किया होगा. तो क्या आप किसी को पर्टिकुलरली आप किसी के बारे में बात कर रहे हो? किसके बारे में आप बात कर रहे हो? ये खतरों के खिलाड़ी, हाँ, ये स्प्लिट्सविला नहीं है. या तो ड्रामा भी कम है और मुझे मजाक चाहिए बस. बट मैं कोई नहीं भाव नहीं देंगे ये सारे मीडिया के सामने. So I'm more looking forward to build like real connection and just like have fun and leave that drama behind. nice. Sondus, I would like to add on in it. Did the language was a barrier when you started, as like you are continuously agreeing for the reality shows back on back from Roadies and Splitsvilla and now Khatro. So is there, it has been somewhere that the industry is not ready to accept in the way you are right now? जब मैंने इंडिया आई अभी एक साल के पहले, कोई नहीं चाप आती है, मतलब I just knew how to say अच्छा नमस्ते, और फिर I took a teacher और मैं अभी मैं हिंदी सीख रही हूँ, क्योंकि अभी मैं हिंदी बोल सकती हूँ लेकिन इतनी अच्छी हिंदी बोल नहीं कर सकती हूँ. बट जो भी है, जो लोग ही बोलते हैं कि वो स्प्लिट्सविला जीत गई और वो रोडीज गई और वापस 1 महीना 2 महीना उसका कंट्री वापस जा रहे हो, तो वो सही है. क्योंकि अगर मुझे ये इंडस्ट्री में काम करना चाहती हो तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक इफ आई मेड द चॉइस टू कम हियर, इट्स माय चैलेंज, यू नो. एंड इफ एनीवन सेज दैट वो जो हिंदी नहीं आती है तो सही है, बस मुझे एक So sweet. Are we done, guys? Yes. Thank you. अच्छा, लास्टली मैसेज क्या देना चाहूंगी डांसिंग व्यूअर्स को? कि इस बार डर खतरा बहुत ज्यादा होने वाला है.
बट उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाला है क्योंकि हम सब वहाँ पर हैं जो आपको एंटरटेन करेंगे एंड खतरों का सामना करेंगे। Yes. और इस बार डर होगा नेक्स्ट लेवल। यस सो आप भी नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट के लिए रेडी हो जाइए बिकॉज खतरों के खिलाड़ी सीजन 30 इज गोना बी क्रेजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू आनंद भाई आनंद भाई बाहर होएगा ना? हाँ बाहर होगा ना। एकदम गंदा लगे। स्टार्ट। हाँ एक्शन। कैमरा सेंटर लुक। ओके अंजलि, अर्जित हाँ रेडी आकर ले। गाइस रोलिंग। ओके सबसे पहले तो खतरों के खिलाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? आप तीनों से मेरा सवाल है कि सबसे पहले दिमाग में क्या आया था जब खतरों का आपके पास ये ऑफर आया, जब आपको लगा कि हाँ यार, और जब आपको मालूम पड़ा कि नाउ यू आर सिलेक्टेड, अब आप जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, क्या रिएक्शन था पहला? I'm sure I have fun. डर लगा कहीं ना कहीं? डर तो लगने ही वाला है but you have to have fun also with it. So I think it will be fun. Same that I've always wanted to do this show. I think this is the only reality show that I really wanted to do. So yeah, like she said, have fun. Everybody who's done it also told me that have fun and it's a great experience. So we करेंगे. अरे रजित, अगर हम बात करें तो आपके तो कई सारे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी जा चुके हैं, चाहे वो अली हो या शबीर हो या और भी कई सारे ऐसे दोस्त हैं, तो उनकी क्या एडवाइस आपको मिली है कि अजीत इस बार जाना तो ये जरूर करके आना है, ये बिल्कुल मत करना? यार सबने मुझे एडवाइस दी है। स्मृति लास्ट ईयर गई थी तो सबसे ताज़ा उसी की एडवाइस थी। सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है बेसिकली, पर एंड में सबने ये बोला है ज़्यादा मत सोचो, हैव फन, जस्ट हैव फन। इट्स एक्चुअली आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। हेलीकॉप्टर से कूदने के लिए आपको एक शो मिल रहा है, आपको हर चीज़ करने को मिल रहा है। इवन इफ यू वांट टू पे यू कांट गो ऑलवेज। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट शो। एक्चुअली आपसे जानना चाहूँगा, आपके लिए कितना मुश्किल था खतरों के खिलाड़ी तक आ पाना? अरे यार मैं तस्वीर जवाब दे देता आई नो मोस्ट आई डोंट नो आई एम वेरी स्कैर्ड पर ठीक है कर लेंगे। आप मुझसे पूछ रहे हो तो मुझे हंसी आ रही है। फन का मैंने सोचा था सच बताऊं तो, बट मीटिंग में उन्होंने मेरा ही मजाक उड़ा दिया फन बोल के। बोला अच्छा फन करना तुमको, तो फन तो ठीक है वो तो करना ही है, बट बहुत सारी चीज़ें जो मैंने कभी नहीं की लाइफ में वो करना पड़ेगा। ऐश्वर्या, मेरा आपसे एक सवाल है कि अभी अभी आप गुम है किसी के प्यार से, मतलब आपने शो क्विट कर दिया है और आपको लोग जानते हैं पाखी के नाम से, तो अब जो घर घर में पाखी का नाम है, अब उसका एक इमेज ब्रेक होने वाला है, तो क्या आप रेडी हैं उसके लिए? मैं तो पहले से रेडी हूँ, कब से रेडी थी मैं एक्चुअली पाखी से स्क्रीन पे थी, घर पे जाके तो मैं ऐश्वर्या ही होती थी। तो ये चीज़ तो आई थिंक सभी लोगों ने देखी है जो सोशल मीडिया पे है मेरे साथ कनेक्टेड। उन लोगों को पता है मैं कैसी हूँ, क्या करती हूँ रियल लाइफ में। और पाखी अब नहीं दिखेगी, अभी सिर्फ ऐश्वर्या दिखेगी, रियल ऐश्वर्या शर्मा। ऐश्वर्या, आपको नील ने कुछ एडवाइस दिया या कुछ कंसर्न दिखाया? नील सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था इस शो के लिए, क्योंकि आफ्टर गुम सडनली ये अपॉर्चुनिटी आना किसी को भी नहीं मिलता इतना इजीली। तो एक ऐसा है कि ये तो अच्छा यहाँ से निकल गया है, अब क्या करूँ, करना चाहिए। क्योंकि ये खतरों का ये था कि इतने सारे टास्क जब देखती थी मैं तो मुझे बहुत डर लगता था कि नहीं यार ये नहीं होता है, नहीं हो पाएगा। बट नील ने बोला नहीं, यू कैन डू इट, आई नो यू कैन, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। अगर आप लोगों की बात करें तो क्या कुछ प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पर, कितना वर्कआउट चल रहा है, क्या मेंटल, वहाँ पर मेंटल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल तो होते ही हो आप लोग। हाँ एग्जैक्टली, फिजिकल स्ट्रेंथ तो है ही, बट फिजिकल स्ट्रेंथ भी डिफरेंट करना चाहिए। करना मैं जो कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि जिम जाएँ और बॉडी बिल्डिंग करके वेट्स उठा के आ रहे हैं। यू हैव टू वर्क ऑन योर स्टैमिना, स्ट्रेंथ एंड योर कोर, बिकॉज ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेंटल स्ट्रेंथ का जहाँ तक सवाल है, उसके लिए आप आई थिंक मेडिटेशन के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली कि आप एक बिल्डिंग के ऊपर जाओगे और आप वहाँ से कूदोगे, आप उसका मेंटली सोचोगे भी तो इट विल बी डिफरेंट टू व्हाट यू एक्चुअली एक्सपीरियंस, राइट? सो या आई मीन आई थिंक विल टेक इट
we take it as it comes. Arijit, I would like to add on it. 10 years back, in 2013, you have started with a reality show, and now again a reality show in 2023. वो आपको याद है? Yeah. मुझे याद ही नहीं। So how different is gonna be this time, the experience and? I think it's very different. I did Splitsvilla before becoming an actor. मेरे से पहले मैंने Splitsvilla किया था. Thankfully ज़्यादा लोगों को याद नहीं रहता. But times were different. Yeah? That was there was no social media back then. There was nothing, and I think Splitsvilla is not. There is no similarity between Khatro and Splitsvilla at all. Yeah. Probably somewhat related to Big Boss, I guess, but nothing over here. So वो अलग experience था. I hope ये उससे बहुत बेहतर. But the journey was completely invincible from then to now. As we have seen, how you see this graph? This is my first reality show. Before this, I've just acted. Graph. I mean, I can't comment on it. मतलब actor तो कभी satisfy नहीं होता. So we always want to do something better and keep on improving. But this is the first reality show, and I hope we all make a good show. आशुरी, आपसे जानना चाहिए, जिस तरह अभी हमने आपसे अर्जित ने कहा, मेंटली तो मेडिटेशन नहीं कर सकते. अभी आपने क्विट किया है शो, लेकिन आपकी किस तरह की प्रिपरेशन चल रही है? वो तो टाइम ही नहीं मिला. तो मेंटली किस तरह से आप स्टे मेंटली यस, आई एम प्रिपेयर्ड मेंटली, लेकिन आई एम मेंटली वेरी स्ट्रांग और बन गई हूँ मैं, थैंक्स टू गुम्मी के पीके प्यार में, और सभी लोगों को पता है. तो अभी फिजिकल स्ट्रेंथ इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस शो, तो वो चल रहा है अभी धीरे धीरे. सो देखते हैं कैसे करते हैं. अभी जितना हो पाएगा उतना मैं आई ट्राई माय बेस्ट. अंजलि, व्हाट अबाउट यू? I think that in this show we've seen बहुत सारे लोग they say कि मैं mentally physically prepare कर रहे, but I think there's nothing that can prepare you for this because there's no life experience that you can draw inspiration or experience from. Like he said, building से कभी तो कूदते नहीं, ना ही कॉकरोच दिख गया उठा लिया, ना ही सांप दिख गया उठा लिया, उसको कभी किया नहीं है. तो आई थिंक जब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं तब तक किसी की कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देगी. तो सारा जिम, सारी प्रैक्टिस, सारी प्रिपरेशन will go out the window. जब रोहित सर हमें स्टंट समझा रहे होंगे तो हम अलग इंसान ही होंगे. And when we're actually standing there in front of the stand, 3, 2, 1, go. After that, we'll come to know कितनी preparation काम है. सर, रोहित शेट्टी के लिए कितने तैयार हो उनकी डांट के लिए? अबॉर्ट करना सोचा है या नहीं सोचा? क्योंकि अबॉर्ट करने से उनको बड़ी चिढ़ चढ़ती है. जो ज्यादा अबॉर्ट करता है वो नहीं पसंद करते हैं. तो आप लोग कितने प्रिपेयर हो ये चीज के रोहित शेट्टी के? I have admired his films, so I'm excited to meet the person who has made such amazing films. I love the humor, I love the action, so that I'm impressed and I've always admired it, and I can't wait to meet that man behind all of that. तो और स्टंट्स को लेकर आई थिंक नोबडी बेटर देन हिम टू मेंटर यू फॉर दीज स्टंट्स. सो डांट भी वही लोग लगाते हैं ना जो केयर, राइट? तो उनकी डांट सुन लेंगे बिकॉज आई एम श्योर ही इज व्हाटएवर ही इज सेइंग इज राइट. तो कहीं गलत जाएंगे तो तब डांटेंगे. What about you? Like she said, I don't think there's anybody better than Rohit Shetty, Rohit sir, who can do this. Like how Big Boss is known for Salman Khan, Khatro ke Khiladi is like Rohit Shetty. And जैसे हमने उनकी फिल्मों में देखा है, स्टंट्स एंड ऑल दीज खतराज एंड ऑल, आई थिंक उनसे बेटर कोई नहीं कर सकता. एंड स्ट्रिक्ट होंगे तो वो हमारे लिए होंगे, समझा के. अबॉर्ट करेंगे तो हम ही समझाएंगे कि मत कर इसको. तो आई थिंक वो जरूरी है. अबॉर्ट नहीं करना है. अबॉर्ट नहीं करना, नो अबॉर्ट. अच्छी रिपोर्ट. मैंने अभी एक इंटरव्यू में बोला रोहित शेट्टी सर अपने आप में ही एक शो है, तो खतरो इज इक्वल टू रोहित शेट्टी, उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है. तो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड कि सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, तो सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है. और यस, डांट तो खानी पड़ेगी. कुछ हासिल करना है तो डांट तो पड़ेगी. तो ठीक है, आई एम रेडी फॉर दैट. पिछले सीजन की अगर बात करें तो पिछले सीजन में कौन ऐसा कंटेस्टेंट था जो आपको दमदार लगा है? इसी के साथ कौन सा ऐसा स्टंट था जो आपको दिल से लगा कि भाई ये तो बहुत हार्ड स्टंट है, ये तो क्या ही कर रही है स्टंट में? ऐसा favorite contestant, and if I take inspiration from somebody, I think I'm going to be biased for it. And also Divyanka, I think she killed it. She was so good. If I'm as half as good as her, I think maza aayega. अच्छा, I thought you were saying no. तो भी किया ही नहीं. मैंने एक्चुअली कोई भी सीजन पूरा फॉलो नहीं किया है, सो जितना भी मुझे पता है अभी तक, सो
कुछ एपिसोड्स आई हैव वॉच्ड, उसमें मैंने श्रुति को देखा था, श्रुति छा, वो थोड़ा सा हाँ आई एम स्केयर्ड ऑफ दैट, तो वो देखा था तो मैंने सोचा कि बस हो गया. For me, I think Shabir Alwal, he won the show also, and for me he's the OG, and kills it every time with everything. With everything he does. So yeah, always inspired by that. खतरों की खिलाड़ी में जितनी बहुएं गई है, ये ना अलग-अलग टैलेंट्स दिखाए. आप दोनों में कितना अलग टैलेंट्स देखने मिल सकता है? हिडन टैलेंट. बहुएं. हम थोड़ी ना. No. ये टैबू ब्रेक करना पड़ेगा एक तरह से सभी लोगों को. टीवी सीरियल में बहुएं प्ले करते हैं हम, बट वी आर नॉट बहू इन रियल लाइफ ऐसे वाला जो टिपिकल टीवी सीरियल्स वाली होती है. वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक यू. सो एक वैसे ही जाएंगे जैसे एक नॉर्मल इंसान जाता है, जैसे सारी सिचुएशन को फेस करता है, हम भी वही करने वाले हैं. ओके सर, लास्ट में जाते जाते सैमसंग व्यूअर्स को क्या कहना चाहिए? खतरों के खिलाड़ी देखो. हमें टॉर्चर होते हुए पे और GS में. हमें टॉर्चर होते हुए देखो, और आपको मजा आएगा तो हमें भी मजा आएगा. एंड जितना आपने प्रीवियस सीजन्स को प्यार दिया है उतना हमें भी देना और मजा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. पहुंचाएंगे. आला रे आला शिफ्टा करे. शिव भाई थोड़ा क्लोज हाँ क्लोज. हाँ Shiv and Daisy, firstly. जा सबर. रेडी रोल. हाँ रोल. सेंटर. Shiv and Daisy, firstly, I would like to congratulate. बहुत आपको बधाइयाँ. खतरों के खिलाड़ी में आप आने वाले हैं. How was the onboarding process? कैसे ये possible हुआ that you agreed for this? कुछ बताना चाहें आप? सबसे पहले शुक्रिया. और ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये तो कलर्स वालों ने सोचा कि इसका इधर थोड़ा जमा नहीं उधर थोड़ा जम जाएगा तो इसीलिए शायद. बट ये मेरे विश लिस्ट में था, और जब लास्ट डे मुझे बोला कि खतरों के करोगे, मैंने करोगे क्या यार, मैं तो रेडी हूँ ऑलरेडी. थैंक यू. सेकेंडली तो आई थिंक लास्ट आई डोंट रियली रिमेम्बर, कोई तो इंटरव्यू में शायद मैंने मेंशन किया था कि दैट आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी, एंड आई गेस आई मैनिफेस्टेड इट फॉर माई सेल्फ. एंड आई एम द लास्ट पर्सन टू गेट ऑन बोर्ड. तो प्रेपरेशन के बारे में नहीं पूछना क्योंकि भी नहीं हुआ है यहाँ पे. बात हो रही है यहाँ पे खतरों की, तो आपके खतरे क्या हैं जिनके लिए आपने तैयारियां कर रही हैं, या फिर किस चीज से ज्यादा डर लगता है आपको? Any phobia you would like to share? Yeah. मुझे सच्ची कहूँ तो पानी से, ऊंचाई से, सांपों से, सभी से लगता है, सभी से. मैं वर्कआउट करते करते कभी सांप मेरे साथ नहीं थे. बचपन से कभी मैंने वो क्या कहते कॉकरोच और वो उसी में नहीं खेला. बट मुझे इतना पता है कि वहाँ पे जाने के बाद परफॉर्म तो कर लेंगे यार. रोहित शेट्टी सर भी है तो. बट ऐसे नहीं कि हम डरते नहीं है. पानी और मेरा कोई नाता है नहीं. मैं अभी 8-10 दिन में वो बल्कि बॉडी लेके जा रहा हूँ. मैं आजू बाजू देखता हूँ बच्चे फ्लोट करते हैं, मेरी बॉडी पूरी अंदर जाती है. तो वो मेरे पास ऑप्शन नहीं है. बट होगा कि वहाँ पे जाने के बाद अपन कर लेंगे. शिव, अगर आपकी अगर बात करें तो शिव जी भाई, इस तरफ जी भाई, जब बिग बॉस में जब रोहित सर जब आए थे, जब आपको मौका मिलते रह गया था, उस वक्त आपको मौका नहीं मिल पाया, लेकिन आप जीत नहीं पाए उसमें. फिर जब दोबारा जब ये मौका आया तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन कि भाई जो उस वक्त नहीं मिल पाया वो अब मिल रहा है, तो क्या फीलिंग क्या थी उस वक्त आपके लिए? इमोशनल थे या मतलब एक्साइटेड थे या नर्वस थे? क्या चल रहा था उस वक्त? उस वक्त जब नहीं मिला तो था यार शिट, मेरे साथ क्यों होता है हर वक्त क्यों यार, वो जो चीज़ यहाँ तक आती है वो चली जाती है. ठीक है, कुछ चीज़ हर वक्त ना मुझे ऐसे हुआ है कि जो चीज़ मिल रही है उसे मुझे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, अब पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाके मिलती है. तो इसमें भी वही हुआ. बट इसमें मुझे पेशेंस थोड़े कम रखना पड़ा और इंतज़ार उतना नहीं करना पड़ा जितना बाकी रियलिटी शो के बीच में करना पड़ा. रोडीज के बीच में 2 साल 3 साल, फिर ये तो अभी ये जल्दी मिला है. बट मैं इसमें ये भी करूँ कि इसका वैल्यू मेरे लिए डबल है कि ये शो परफॉर्म करते समय मैं माइंड में ये रखूँगा कि ये मेरे लिए लास्ट स्टंट है और मुझे वैसे ही परफॉर्म करना. भाई लेकिन एक चीज़ और कि पिछली बार जो ट्रॉफी है वो घर आते आते रह गई थी जी. इस बार कितना और एफर्ट्स लगाने वाले हैं आप, कितनी और मेहनत करने वाले हैं ट्रॉफी को सीधा घर तक लाने के लिए? यार मैं सच्ची दिल से कहूँ कि मेरे से ज़्यादा जितने लोग ट्रॉफी के लिए बोल रहे हैं ना,
मैं कभी कभी गुदगुली चालू हो जाती है मेरे पेट में, बट मैं खुद को समझाता हूँ कि पहले दिन का स्टंट पहले दिन का सोचूंगा, लास्ट डे का नहीं सोचूंगा तब। और उस दिन जब परफॉर्म कर लूंगा ना कि चलो आज का दिन खत्म हो गया, आज बेस्ट किया, या फिर जितना मैं कर सकता हूँ। और मैं बता रहा हूँ आपको कि खतरों के खिलाड़ी में बेस्ट चीज ये होती है कि आप जैसे दिखता है वैसे होता नहीं। आपको लगेगा ये फिट है, ये परफॉर्म करेगा, वो परफॉर्म नहीं करेगा, दूसरा ही कोई या दूसरी बंदी फटाक से परफॉर्म मक्खन की तरह निकल जाएगी। मैंने देखा दिव्यांका मैम जो थी, उन्होंने क्या फाड़ा था ना, मतलब उनको देखोगे आप तो, मैंने जो स्टंट उनके देखे थे मस्त किए थे उन्होंने। तो खतरों के खिलाड़ी में आप बोल ही नहीं सकते हो कौन कब परफॉर्म करेगा। शिव, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, बिग बॉस के जो एंडिंग नोट था वो मंडली में से नॉन मंडली पे हुआ था। अर्चना भी खतरों में होने वाली हैं, इस बार कैसा रहने वाला है इंटायर बॉन्ड? तो क्या लास्ट क्या था? इस बार कैसे देखते हैं अपने खतरों की जर्नी को? क्या इसमें भी मंडली वैसे नॉन मंडली देखने को मिलेगा या फिर द थिंग विल बी चेंज दिस टाइम? इसमें हम बिग बॉस नहीं खेलते, इसमें खतरों ही खेलते। और इसमें मुझे लगता है कि मंडली होगी, दोस्ती होगी, और क्योंकि दोस्ती नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। 50 डेज निकलेंगे कैसे ना, तो मस्ती करते करते एंजॉय करते करते स्टंट करेंगे। नॉन मंडली नहीं, सभी के साथ दोस्ती करेंगे। है यार 14 लोग और सब प्यारे। ओके, सीजन्स की अगर बात करें, आप दोनों ने कितने सीजन्स फॉलो किए हैं और फेवरेट कंटेस्टेंट अब तक का कौन रहा है आप दोनों में? मैंने कोई सीजन तो फॉलो नहीं किया है, फ्यू एपिसोड्स देखे हैं मैंने, बिकॉज माई मॉम इज़ अ बिग फैन ऑफ द शो एंड उसी के दौरान थोड़े बहुत एपिसोड्स देखे हैं। टफ लगता है डेफिनेटली, डर भी लगता है वो चीज़ को करने में, बट दैट्स व्हाट द शो इज एंटायरली अबाउट, ओवरकमिंग योर फियर्स। अभी सीजन मतलब वो जो हम फीड पे आते हैं तब, और बीच बीच में जब भी हम घर जाते हो एक एपिसोड शुरू रहता है, तो मुझे 2-3 प्लेयर जो थे वो बहुत मजा आया देखते समय। दिव्यांका मैम थी, अभी जन्नत जुबैर का मैंने सुना था तो मैंने क्लिप्स देखे जो अंडर वाटर, तेजस्वी ने अंडर वाटर जो परफॉर्म किया था, ऐसे 3-4 लोग थे, और अर्जुन भाई थे। तो मैं वही बोलता हूँ कि कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि जन्नत का देखते में इतनी छोटी सी बट परफॉर्म इतना लाजवाब किया था उसने। तो ये कुछ कंटेस्टेंट है जिनका मुझे पसंद आया था। दीदी, आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन था जब उनको ये मालूम पड़ा कि आप खतरों में जा रही हैं? किसी को बताया होगा आपने, किसी ने शेयर किया होगा, तो क्या एडवाइस आपको मिली है अभी तक दोस्तों से? मैंने किसी के भी साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था। I mean, I wasn't sure whether I was doing it or not because there were a lot of talks back and forth. The reason why I was probably the last name to come on board. Friends, मम्मी, सब लोग ने कुछ नहीं, उनका खाली एक ही सवाल था, कर पाएगी? And I was like, कोशिश कर लूँगी, one day at a time. जो सिचुएशन में हमको डाला जाएगा वहाँ परफॉर्म करना है, वहाँ पे खुद का 100% देना है, वही एजेंडा है यहाँ पर। टास्क तो हो जाएगा, यस, बट हाउ वेल यू परफॉर्म इट, हाउ मेंटली सेन यू आर व्हाइल डूइंग इट, कितने ठहराव के साथ करते हो, वो ज़्यादा है। दीदी, सलमान खान की अगर हम बात करें तो उनको आप मेंटर मानती हैं, वेलविशर मानती हैं, फ्रेंड मानती हैं, उनकी क्या एडवाइस मिली आपको? उनका क्या रिएक्शन था? क्या उनको मालूम है कि आप जा रही हैं खतरों के खिलाड़ी में? नहीं, तो जैसे मैंने पहले कहा कि हाँ, मैं चीज़ें डिस्कस करती हूँ सलमान सर के साथ, बट दिस इज़ अ रियलिटी शो। हम प्रोजेक्ट्स डिस्कस करते हैं जिसके ऊपर हम स्क्रिप्ट के अंदर कोई ट्विस्टिंग होती है या इम्प्रोवाइज करने का कोई स्कोप होता है, कोई चांस होता है, बट दिस इज़ अ रियलिटी शो, इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द सिचुएशन दैट यू आर बीइंग थ्रोन इनटू। इसके अंदर मैं क्या ही डिस्कस कर लूँगी उनके साथ, कुछ है ही नहीं इसके अंदर डिस्कस करने। बट क्या रिएक्शन था उनका अगर उनको मालूम हो गया? नहीं, मैंने एक्चुअली वैसे डिस्कस नहीं किया, उनको मैंने इन्फॉर्म भी नहीं किया था, बिकॉज हर चीज़ क्या डिस्कस करें, राइट? नाउ द थिंग इज दैट अभी प्रॉब्लम ये है कि उनका नाम लो तो सबको प्रॉब्लम है, उनका नाम ना लो तो सबको प्रॉब्लम है, तो लाइक देयर इज नो वे आउट हियर, राइट? ये लोग चाहते हैं कि आप उनका नाम लो और मजा आए। देखिए शिव, आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि हमने देखा है इतने सीजन्स में चोटें बहुत लगती है टास्क होने पर, फेस पे भी बहुत लोगों की चोट आई है, तो इसका कोई डर है आपको? तो बिग बॉस में भी आंखों में टास्क के दौरान ही चोट आई थी। मुझे लगता है वो जो शोज में चोट आती है ना, वो एक मेडल होता है, वो लगना चाहिए। जब तक वो लगेगा नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। तो जब भी कोई छोटी भी चोट आएगी वो शो का एक मेडल देगा। नहीं यार, इतनी चोट है तो मुझे नॉर्मल लाइफ में भी हमें सबको लग ही जाती है। मेरे तो फोरहेड पे बहुत बड़ा मार्क है, बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा। आई हैव बीन इन अ कार एक्सीडेंट अभी साल पहले, तो अभी मार्क्स से, चोटों से इतना प्यार हो गया कि कुछ
फर्क ही नहीं पड़ता. एंड आई थिंक आई एम समबडी हु स्टार्टेड एक्सेप्टिंग एंड लविंग द स्कार्स दैट आई ऑलरेडी हैव. एंड आई थिंक ये शो के अंदर अगर कोई मार लगी या चोट लगी, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट यू हैव अर्न्ड, बिकॉज इट इज अ स्किल टास्क. इट इज नॉट समथिंग कि वायलेंस का कोई टास्क है. शिव आपसे सवाल है, आप बैक टू बैक रियलिटी शोज कर रहे हैं, रोडीज किया, फिर बिग बॉस मराठी और बिग बॉस 16, तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आप रियलिटी शोज में ही रह जा रहे हैं, मतलब उसके अपनी छवि ऐसी बनती जा रही है? अभी मैं अगर इंतजार करूं कि मुझे एक्टिंग करनी है और मुझे ऑफर कब होगा फिल्म या फिर वो फिल्म शुरू कब होगी और मैं रुक जाऊं, तो वो वक्त चला जाएगा. और कहते हैं कि जब भी वक्त हो तब हथौड़ा मारना चाहिए. तो अभी मुझे जो जो ऑफर हो रहा है मैं कर लेता हूँ. और ऐसे पहले हुआ था ना कि रियलिटी शो वाले रियलिटी शो तक ही रहते हैं. शायद मैं वो खोर भी दूं, मिटा भी दूं कि ऐसा हो कि रियलिटी प्लस एक्टिंग बैलेंस कर रहा हूँ. बट अभी वो चांस है कि जो चीज़ें मुझे मिल रही है, ऑफर हो रही है, उनको नहीं कैसे बोलूँगा ना, वो तो मैं इंतजार कर रहा था. बट ट्रस्ट में कि ऐसी चीज़ें होगी, रियलिटी के बाद भी बड़ा पर्दा आएगा और शिव ठाकरे उधर में देखेगा. Guys, last question, please. शिव, देयर वाज एन बज़ कि आपको ऑफर था रोडी से गैंग लीडर का, तो दैट वाजंट इंटरेस्टिंग फॉर यू उतना कि यू ऑप्टेड फॉर खतरों? यार मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी और मतलब मैं सुनी थी, तो मैं अभी भी वो एक अलग इमोशनल जगह है मेरे लिए कि जहाँ से मैंने शुरू किया था. बट एक था कि पहले कमिटमेंट किया था मैंने इधर, तो होपफुली वो चीज़ आएगी. अगर आनी हो तो ज़रूर नेक्स्ट ईयर भी आ सकती है. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे, रोहित सर के लिए कितने तैयार हो? यू नो, वो अबॉर्ड किया जाता है, जब कोई भी कंटेस्टेंट ज्यादा अबॉर्ड करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है ये चीजें, तो आप लोग इस चीज के लिए कितने तैयार हो? आई थिंक ही इज द नंबर 1 मोटिवेटर ऑन द शो. और जहाँ तक मैं जानती हूँ, जितने भी स्टंट्स को प्लान किया जाता है उनके गाइडलाइंस के अंदर प्लान किया जाता है. और जितना मैं रोहित सर को जानती हूँ, आई हैव नोन हिम फॉर डोंकी इयर्स, आई वुड से. I've in fact worked with him as an assistant choreographer. तो वो उनमें एक ऐसी चीज़ है कि वो खुद जाएंगे, टेस्ट करेंगे और फिर ही वो अगले बंदे को करने की सलाह देंगे. So working under his guidance would be absolutely fun and also a learning experience. Thank you. वो वर्ड होपफुली मेरे डिक्शनरी में आए नहीं. होप करूँ कि वो चीज़ आए तो मुझे मज़ा ही नहीं आएगा कि इतनी चीज़ इतना वेट करने को शो करे और वो अबॉर्ड करने का चांस ही ना मुझे. और जैसे कहा ना कि सर जो वे से पुश करते हैं कंटेस्टेंट को, तब आपका जो टास्क स्टंट होता भी नहीं आपसे, वो हो जाएगा तब, क्योंकि वो उनका एक तरीका है. और मुझे लगता है होल्ड प्लस वो एक स्ट्रिक और वो प्यार से जो पुश करते, हर चीज़ नहीं होने वाली भी हो जाती है. तो मुझे लगता है कि हम लकी है कि वहाँ पे होस्ट रोहित सर है. Thank you guys. क्या बस प्रे करो, ब्लेसिंग चाहिए अभी, बाकी कुछ नहीं. ब्लेसिंग ही काम करेगी वहाँ पे. ये वो ध्यान देने का, इसमें ऐसे हाथ रखा था. सिर्फ विजुअल्स है ना. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Done. You're smiling and laughing. That's why. In the center. Two mics आ जाएगा. ठीक है चलेगा. राइट में आ जाओ, राइट में. Okay. 10, 9, 8. 10 सेकंड लगेंगे. 6, 5, 3, 2, 1. हो गया. थैंक यू. Okay. 10 सेकंड. 10. ओके गाइस, रेडी? हाँ 10 सेकंड. कब तक? चलिए रोल. 10 सेकंड. हाँ, रोल. Yes.
सुमैरा एंड रोहित, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, खतरों के खिलाड़ी आप लोग को ऑफर हुआ। व्हाट्स ऑल गोइंग इन माइंड, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ प्रिपरेशन है खतरों के लिए? मैं तो कांग्रेचुलेट करता हूँ आईकॉन के, मैं शो में हूँ सेंटर नहीं, थैंक यू फॉर द मुबारकबाद। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरे पूरे करियर का पहला रियलिटी शो है। इससे पहले कभी किसी रियलिटी शो में काम नहीं किया है और ऐसे एक शो के साथ टेलीविजन पे कमबैक करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। कई सीजन से फॉलो करता आया हूँ और हमेशा लगता था कि अरे बाप रे ये लोग कैसे करते हैं, अब जाके मौका मिला है तो मजा। Same here actually, this is my first reality show. उसके पहले मैंने supernatural fiction shows ही किए हैं and I want to do खतरों के खिलाड़ी because I find this very adventurous. I'm a very adventurous person at heart and it's a great platform and great opportunity for me. So कल preparations चालू है, एक ही हफ्ता शुरू हुआ है, एक ही हफ्ते में मैं जितना कर सकती हूँ कर रही हूँ, मैं तो चल रही हूँ। नेक्स्ट अभी रोहित शेट्टी के साथ वहाँ पे आप कैसे, क्योंकि बहुत डांट लगती है जब कोई टास्क सही से नहीं होता है, बहुत सारे कंटेस्टेंट अबॉर्ट कर जाते हैं, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं आपकी? मुझे लगता है कि उसका वहाँ होना हम सब के लिए एक प्लस पॉइंट है, ना कि माइनस पॉइंट है। कभी कभी जब आप डांट सुनते हैं किसी ऐसे इंसान की जो उस फील्ड का मास्टर है तो वो आपको पॉजिटिवली लेनी चाहिए बात। इट्स लाइक अ लेसन। और रोहित ने एक्शन के दुनिया में ये प्रूव कर दिया है कि उससे बेहतर शायद ही कोई है फिलहाल। और मैंने जो सारे सीजन्स देखे हैं जहाँ पे उन्होंने होस्ट किए तो मुझे लगता है कि उनमें पैशन तो है ही लेकिन उनमें कंपैशन बहुत है। जब कोई ठीक से नहीं भी करता है तो वो आके जिस तरह से हक करते हैं, जिस तरह से सहानुभूति जताते हैं, तो लगता है कि अगली बार ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो उम्मीद तो यही है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो। इससे पहले के सीजन आप पहले नहीं ले रहे थे रियलिटी शो, तो क्या कुछ वजह थी कि आप नहीं ले रहे थे रियलिटी शो में मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। ये शो मेरे लिए कोई रियलिटी शो नहीं है, मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है। आप दुनिया भर की दौलत भी इकट्ठा कर लें तो एक ऐसा शो जो एक ही जगह पे इतना कुछ करने को मिलता है ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसा दूसरा शो मैंने नहीं देखा है जहाँ पे आप जंगल सफारी भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे भी, टास्क भी करेंगे, स्टंट भी करेंगे, वो सारी चीज़ें जो हम लोग ट्रैवल करते हैं करने के लिए। यहाँ से मॉलडीव्स जाते हैं स्नॉर्कलिंग करने के लिए, यहाँ वहीं बैठे बैठे करने को मिलेगा। डीप सी डाइविंग जाते हैं, यहाँ पे वो भी करने को मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें, हाँ आपको एक कॉम्पिटिशन का स्पिरिट ज़रूर होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक्सपीरियंस ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन कम। आप दोनों को सबसे ज़्यादा किससे डर लगता है? किसी का किसी को हाइट से बहुत डर लगता है टास्क करने में, किसी को पानी से लगता है, आप दोनों को? मुझे मेरी बीवी से बहुत डर लगता है और वो फियर कभी भी मैं ओवरकम नहीं कर पाऊंगा। मुझे पानी से बहुत डर है भाई, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं डूब ना जाऊं। इसलिए मैं स्विमिंग सीख रही हूं अभी। मुझे हर चीज से डर लगता है वाकई। मुझे कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, सांप से डर लगता है, बिच्छू से डर लगता है, मुझे तो हाइट से भी डर लगता है। मैं हालांकि माउंटेन्स में जाता हूँ मेडिटेट करने के लिए, लेकिन अगर आप मुझे माउंटेन एज पे लेके जाए, बोले कूद जाओ, तो डर तो लगेगा ही। तो वो चीज, हर चीज से डर लगता है जिससे डरना चाहिए एक आम इंसान। आपकी अगर बात करें तो क्या क्या तैयारियां आपने की हैं खतरों के लिए? कुछ ऐसी प्रिपरेशन कुछ चालू है अभी तक? क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों से हमारी बातें हुई हैं सब वो बता रहे हैं, कोई स्विमिंग सीख रहा है, कोई फाइट बॉक्सिंग कर रहे हैं, तो मतलब तरह तरह के लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपकी क्या प्रिपरेशन है? मुझे मिला ही एक हफ्ता है और मैंने उसके पहले 4 महीने से कोई वर्कआउट कुछ भी नहीं किया था क्योंकि मैं सबैटिकल में थी और मैं प्रॉपर सबैटिकल में थी जहाँ मैं कुछ नहीं करी थी, बस चिल कर रही थी। तो जब मुझे पता चला कि मैं अभी जा रही हूँ, so I started my weight training, I started my boxing, my kickboxing, then I started swimming भी सीख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है पानी के स्टंट तो होंगे ही होंगे 100% और मुझे डूबने का बहुत डर है। And obviously task में you're not just going to float, you have to do the task, for that you need to learn how to swim, so I'm learning that and थोड़ा बहुत gymnastics and boxing भी मेरा पहला क्लास कल था after 1 year, so आप कर चुकी हैं मतलब पहले बॉक्सिंग? Yeah, I used to do kickboxing and everything. So yesterday was my first class and I hardly have 1 week's time to be in my complete physical fitness. I'm still not prepared, but at least I'm gaining my strength back. But क्या लगता है सबसे ज़्यादा टफ टास्क और सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन कौन देने वाला है? See, मैं कॉम्पिटिटर्स को अभी तक जांच नहीं रही हूँ क्योंकि मैं खुद जब तक रेडी नहीं हूँ तब तक मैं उस पड़ाव पे नहीं जा सकती कि मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है। आई नीड टू बी फिजिकली फिट, आई नीड टू बी मेंटली फिट एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट राइट नाउ बिकॉज वो ही काम आने वाला है और मैं किसी को कॉम्पिटिटर की नजर में देखकर मैं खुद को नर्वस नहीं करना चाहती। मैं ऑलरेडी बहुत नर्वस हूँ।
अभी जिस तरह आपने कहा फिजिकल स्ट्रेंथ पर आप सबसे ज्यादा ध्यान रखें, अगर मेंटल स्ट्रेंथ की बात करें तो कितने आप दोनों प्रिपेयर हो मेंटली? देखो, मेंटल स्ट्रेंथ, द फैक्ट दैट आई हैव टोल्ड यस टू खतरों के खिलाड़ी इटसेल्फ डीप इनसाइड आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब बस मुझे वहां जाके चीजें फेस करनी होगी, और अगर मैं फेस नहीं भी कर पाऊँ, आई मीन वी ऑल हैव ऑब्जर्व दैट रोहित सर हंसी भी उड़ाते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, टीज भी करते हैं, लेकिन जब एक इंसान हार मान जाता है वो उनको खुश भी करते हैं। तो मुझे पता है कि अगर ऐसा कोई भी फेस आएगा जहाँ पे मैं अटक जाऊंगी, आई नो ही विल से दैट कुछ नहीं होगा, जा सकते हैं। मुझे लगता है कि फिजिकल फिटनेस से ज्यादा मेंटल फोर्टिट्यूड मायने रखता है इस खेल में। फिजिकल ऑफ कोर्स आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, आपके स्ट्रेंथ को यूज करना ही है, वो तो एक गिवन है, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो अगर आपको डर भी लगता है, जैसे आपको स्विमिंग डीप सी से डर लगता है या पानी से डर लगता है, तो अगर मेंटली स्ट्रांग है और आप कहेंगे नहीं यार मैं कोशिश जरूर करूंगा या करूंगी, तो मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे। मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं, ये सवाल सुन के मैं डर गया क्योंकि मैं तो कुछ प्रिपेयर कर ही नहीं रहा था। ऑनेस्टली ये कंपटीशन है भली। हाँ, अभी वक्त भी नहीं मिला है मुझे इतना कुछ प्रिपेयर करने का, बट ठीक है, देखते हैं अभी जाके क्या होता है। But the fact that we are going to push ourselves to do this itself is a very big challenge, and if we are able to overcome our own challenges, we come out all as winners in our own eyes. पिछले सीजन्स की अगर बात करें, जो भी जितना भी आप लोगों ने फॉलो किया है, आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन थे या इंस्पिरेशन आप किसको मानते हैं? मुझे दिव्यांका त्रिपाठी और जनरल जुबैर बहुत अच्छे लगते हैं। I think they are quite fiery girls. मुझे सिद्धार्थ शुक्ला बहुत अच्छे लगते थे, और उन्हें देख के लगता था कि जो भी टास्क वो करेंगे, जो भी स्टंट करेंगे, वो अच्छे से करेंगे और कर पाएंगे। डर भी अगर उन्हें होता था, उन्हें देख के कभी ऐसा नहीं लगा कि वो क्विट करेंगे। और इसी शो में नहीं है, आप उन्हें किसी भी शो में देखें तो वो अपना पूरा जो एक शिद्दत कहते हैं, शिद्दत से वो टास्क या स्टंट करते थे। और मुझे लगता है कि न सिर्फ वो मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट हैं, लेकिन वो मुझे बहुत प्रेरित करते हैं कि हो सकता है। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मैं थैंक यू इन एडवांस बोलना चाहूंगी आपके सारे गुड विशेस और प्यार के लिए, क्योंकि आई रियली नीड इट। मैं जितनी एक्साइटेड हूँ उतनी नर्वस भी हूँ, प्रेप्ड भी इतने अच्छे से नहीं हूँ। बस मन की शक्ति मुझे चाहिए कि मैं सारे टास्क हिम्मत से परफॉर्म करूँ। मैं यही कहूँगा कि इतने सालों से बतौर एक्टर आपने मुझे जो प्यार दिया है, जो सपोर्ट किया है, उस सपोर्ट को जारी मत रखिए, डबल कर दीजिए, क्योंकि मैं दिख बड़ा काम रहा हूँ लेकिन उतना काम हूँ नहीं। कोशिश कर रहा हूँ ब्रेव दिखने का, लेकिन शिव को देख के तो मैं अभी और डर गया, इतना कंट्रोल में लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी बोलो तो स्टंट कर लेगा। तो अपने दुआओं में याद रखना, और इस शो में वोट्स नहीं है लेकिन आपकी दुआएं काम करेंगी। सो कीप सेंडिंग योर गुड विशेस टू ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट मी, टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू। यहाँ पे पीछे नहीं होएगा, रुक जा, फोटो करने, फोटो के टाइम मेरे को डिस्टर्ब मत कर, फोटो के टाइम तू मत कर। क्या पता कहाँ गए। एवरीवन मीटिंग अरे अभी नहीं आया, रुकना। वाइट बैलेंस वहाँ वाइट बैलेंस सही कर पीछे ले। अरे शटर भी ऑटो पे सुनेगा नहीं। पहले ग्रुप फोटो कर लेते हैं, नहीं भाई थोड़ा पीछे, ग्रुप फोटो करते हैं, ग्रुप। हाँ, ऑल ऑफ यू लेफ्ट साइड, या लेफ्ट साइड, ऑल ऑफ यू लेफ्ट साइड, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। हाँ, आपका लेफ्ट।
ऑल ऑफ यू लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ऐश्वर्या जी लेफ्ट लेफ्ट, चलिए सेंटर में। ऑल ऑफ यू लेफ्ट साइड। हाँ, और कोई नहीं ले रहा है। ये सेंटर राइट लेफ्ट राइट शिव भाई यहाँ सेंटर। अरे भैया बताओ ना कैसे चाहिए। खिलाड़ी something. So no, it's a video as well. We are even doing video. Yeah, क्या ग्रुप करवाना है यहाँ सोलो सोलो बस ना। हाँ चुप रहे। बस ये लोगों के सामने दिखाना पड़ता है, हम डरते नहीं, अंदर से तो पता है बटरफ्लाई हो गया। कतरो हाँ लेफ्ट साइड, ऑल ऑफ यू लेफ्ट। अरे सब लोग एक साथ लेफ्ट साइड। हाँ थैंक यू। On your left, on your left. हम यहाँ लेफ्ट साइड। On your right, right. मैम लेफ्ट साइड या मैम यहाँ पे थैंक यू। थैंक यू। आइए सर हाथ में भाई, यहाँ पे लेफ्ट साइड यहाँ। Thank you. लेफ्ट साइड दीदी जी यहाँ पे। डेजी जी यहाँ पे। चुप रहे, अब तो बात मत करो। अब क्या हो गया? थोड़ा नीचे जिधर ऑल ऑफ यू लेफ्ट साइड। हाँ लेफ्ट यहाँ पे। चलो राइट लुक लाइट एवरीबॉडी लाइट Left. सेंटर They all are going crisscross. लेफ्ट आप जाओ वही रहो। थैंक यू हो गया। नहीं सोलो भाई इधर डन। थैंक यू। बैटरी डाउन हो गया बे। यहाँ सेंटर में यहाँ नारा जी यहाँ पे, ऐश्वर्या जी यहाँ पे। ऐश्वर्या भूल गया मैं। ऐश्वर्या जी यहाँ पे ऐश्वर्या जी यहाँ पे। थैंक यू। अरे नारा लगा, तुम नारा ना लगा। ये ऐश्वर्या जी आपने लिया था? नहीं सोलो नहीं मिला आपको। एक सेकंड
यहाँ पे। थैंक यू मैम। कितने एक्साइटेड हो आप शो? अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहोगे? फैंस तो मैं जितना कहूँगी उतना कम है उनके लिए। आई लव यू सो मच ऑल, यू सपोर्ट मी अ लॉट एंड आगे भी करते रहिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।